सभी का स्वागत है आरोग्य में। और आइए वैद्य जी, अब देखते हैं आपके कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनसे हमारी टीम मिली और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। जी नमस्कार, मेरा नाम रमन भाई है। मैं यूएसए से आया हूँ। मेरे को तकरीबन 30-35 साल पहले 30-35 साल से पेट का दर्द होता है और उसके हिसाब से मेरे को कुछ खाया नहीं गया और सभी प्रॉब्लम होता रहा। तो सभी जगह बताया, डॉक्टर को बताया, उसके लिए हमें एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी जो भी किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि क्या दिक्कत है। तो मैंने डॉक्टर साहब से बताया, वैद्य जी से बताया, तो उन्होंने मेरे नाड़ी पकड़ के सारी हिस्ट्री पूछ के उसने बोल दिया कि मेरे पास दवाएं हैं, मैं आपको दूंगा तो 99% आपको अच्छा हो जाएगा। तो तभी से मैं दवाई ले रहा हूँ। आज कोई 6-7 साल हो गया, लेकिन एक बार भी मेरे को पेट का दर्द हुआ नहीं। वैद्य जी, अमेरिका से रमन भाई, जिनको 30 से 35 साल हो गए थे परेशान होते हुए अपनी बीमारी से, जिसमें इनको पेट में काफ़ी दर्द रहता था और खाना खाने में इनको बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये क्या परेशानी थी एक्चुअली, एग्जैक्ट क्या परेशानी थी, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया? ऋचा जी, लगभग 35 साल से जब भी कुछ ये खाते थे, खाने के बाद इनको पेट में दर्द होता था और अक्सर इनको लूज मोशन की शिकायत रहती थी। मूत्राशय में हो जलन, दोनों नेत्र सनीर, पांजर यानी कि पसली, पांजर में होती व्यथा, रोगी बने अधीर, नेत्र अरुण मूर्छा अधिक, संधि शिथिल हो प्राय, मर्म स्थान में वेदना प्रतिदिन बढ़ती जाए। तो जब भी कुछ ये खाते थे, इनके पेट में दर्द और लूज मोशन की शिकायत होती थी, जिसके कारण ये खाने पीने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक तरह की इनकी कोलाइटिस के साथ साथ इनको संग्रहणी, और इसके साथ साथ इनको फूड एलर्जी हो गई थी। इसमें हमने कुछ दवाएं जो आयुर्वेद की बहुत अच्छा चमत्कार दिखाती हैं, जिसमें से हम एक अपनी फार्मेसी में दवाई बनाते हैं, संग्रहणी नाशक वटी। संग्रहणी नाशक वटी में बेल, बिलूफल, मेहंदी के पत्ते, इंद्रजौ, मोचरस इत्यादि घनसत्व से बनती है और कैसा भी अतिसार हो, इसके सेवन से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। दूसरा एक रसेंद्र सार संग्रह की दवा है ताम्रकल्प वटी, ताम्रकल्पम। इसके अंदर मुख्यतः ताम्र भस्म में हमेशा कहता हूँ ये हैवी मेटल है, यदि ये कच्चा रह जाए तो शरीर को नुकसान देता है, और यदि ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण सही बन जाए तो शरीर के लिए अमृत तुल्य कार्य करता है। इसके अंदर कजली, गंधक और पारा, ताम्र भस्म, कजली और साथ में बहेड़ा, इसमें हुलहुल, मोचरस, पीपली इसकी भावना देकर, और नींबू का रस इसकी भावना देकर तब ये दवा बनती है ताम्रकल्पम। कैसा भी भयंकर लीवर में दिक्कत हो या आंतों में दिक्कत हो या परिणाम शूल पेप्टिक अल्सर हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, उसमें यह दवा बहुत अच्छा कार्य करती है। मैंने इनको संग्रहणी नाशक के साथ ताम्रकल्पवटी और चित्रकादिवटी, इन तीनों की 2-2 गोली सेवन के लिए दी। संग्रहणी नाशक वटी लाभ कर मात्रा गोली 3, गर्म जल संग अनुपान से पेट रोग हो क्षीण। इनको सेवन से बहुत लाभ मिला और अभी ये पीछे मेरे पास आए भी थे दिखाने के लिए। इतने लंबे समय जब इनको पेट में दर्द, खाने पीने से ये परेशान रहे, शरीर में थोड़ा सा अशक्ति आ गई थी, कमजोरी आ गई थी, हड्डियां दर्द करने लगी थी। उसके लिए मैंने इनको शिलाजीत वटी और साथ में लीवर फंक्शन एक्टिवेटर है मेदनाशक गोधनवटी, इनका प्रयोग कराया। भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला और आपने देखा अब ये काफ़ी स्वस्थ है और मन से भी प्रसन्न है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमारे साथ शेयर करने के लिए। कोई और भी है जो चाहते हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक सोल्यूशन मिले, तो आइए देखते हैं कौन है जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं हरदा एमपी से सिमरन बोल रही। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन जी आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? मेरे चेहरे पर छाइयाँ बहुत है और मेरा पेट बड़ा हुआ है। जी। आपकी उम्र कितना है बहन जी? 29 साल है।
और झाइयों का कारण? छाइयों का कारण 3 साल से है डॉक्टर साहब, पर हल्का हल्का था, अब गहरा हो गया है। देखो, मुख्यतः डिलीवरी के बाद ये दिक्कत बन जाती है, या बहुत तनाव ज़्यादा रहे, या खून की कमी रहे, या हमारे शरीर के अंदर कोई दवा रिएक्ट कर जाए, तब इस प्रकार की दिक्कत बनती है। कहीं आप में खून की कमी तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, खून की कमी नहीं है। मासिक धर्म ठीक है? हम समझ नहीं पाए। एमसी ठीक है? पीरियड्स ठीक है आपके? नहीं, पीरियड ठीक नहीं है, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, ठीक से महीने भर में नहीं आता है। ठीक है। और कोई दिक्कत? और तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक। बहन जी, बहुत अच्छा होगा, आप आरोग्यवर्धनी, पंचामृत लोमंडूर और रक्त विकार नाशक, इन तीनों की 2-2 गोली लें, आपको झाइयों में लाभ मिलेगा। रही बात पीरियड्स की, कई बार इसके कारण भी दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए आप रत्न गर्भा 2-2 गोली इनके साथ में दिन में 2 बार सेवन करते रहें। और रात्रि में सोने से पहले अपना चेहरा साफ करके हम एक तेल बनाते हैं, सुंदर बहार तेल, उसको आप हल्के हाथ से 5-7 बूंद लेकर के चेहरे पर हल्के हाथ से 2-3 मिनट मालिश करें और सो जाएं। प्रातःकाल नहाने से पहले एक हम पैक बनाते हैं, सुंदर बहार फेस पैक, इसको आप 1 चम्मच लेकर के या तो गुलाब के जल में या दूध में या पानी में पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद इसको धो लें। मैं उम्मीद करूंगा आपको धीरे धीरे इन झाइयों से निजात मिल जाएगी। कई बार पेट में कीड़े भी एक कारण हो जाते हैं, तो आप कभी भी जब आपको अनुकूल लगे आधी से 1 ग्राम तक बाइबडंग की रज आती है, कमेला, उसको ले लें, या क्रमिक उठार रस 2 गोली भोजन से पहले और 2 गोली भोजन के बाद, इस तरह दिन में 2 बार आफ्टर लंच एंड डिनर 2 बार इसको 1 हफ्ते तक करें। मैं उम्मीद करूंगा आपकी इस प्रकार की जो समस्या हैं ये दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं शशि बाला शर्मा बोल रही हूँ सहारनपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? मैं वैद्य जी से ये जानना चाह रही थी कि मेरे बेटे को ना पिछले मतलब 10 सालों से नाक की प्रॉब्लम है, नाक में ना पॉलिप बने हुए हैं इसके, और ये किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मैंने इनका यूट्यूब पे देखा था, तो मुझे लगा इनसे बातचीत करनी चाहिए कि क्या करें ऐसा कुछ। इसका तो मैं ये बताता हूँ उपाय बहन जी, बता दें तो ये इसकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र है डॉक्टर साहब 36 ईयर। 36। और जुखाम तो नहीं रहता, बलगम? जुकाम पहले रहता था, जब ये पॉलिप बनने से पहले कभी कभार, जैसे सर्दी के मौसम में रात को कभी निकले तो हो गया, लेकिन उसके बाद में ये फिर ना धीरे धीरे पॉलिप में कन्वर्ट हो गया ये। और इनको सिर में दर्द? सर में दर्द नहीं है बिल्कुल, ना नाक की साइडों में भी दर्द नहीं है बिल्कुल। और सांस बस लेने नाक में पॉलिप इस कदर ठीक। मतलब अटके हुए हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, स्मेल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। और हर समय परेशानी रहती है। रात को सोने के समय तो बहुत दिक्कत है, पेट फूल जाता है अगर जरा सा भी मुंह बंद हो, जी। मुंह से ही सांस लेना पड़ रहा है। खाने में भी मुंह ही खोल के कई बार सांस को पीछे खींच के तब खाना खाता है, ये प्रॉब्लम है। जी, इसका मैं करता हूँ बहन जी। बहुत अच्छा होगा कि एक बार मेरे से आकर मिल लें, और जब तक ना आ सके मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ, उसको आप करवाएं। एक काम करें बहन जी, 10 ग्राम सीतोपलादी चूर्ण, 10 ग्राम गोदंती भस्म, 2 ग्राम यवक क्षार और 2 ही ग्राम इसमें आप स्फटिक भस्म, इन चारों को मिला लें और मिला करके आप इसकी 15 खुराक बना लें। दिन में 2 बार सुबह शाम 1-1 पुड़िया इसको चित्रक हरित की, आयुर्वेद का एक बहुत प्रसिद्ध अवले है चित्रक हरित की, उसमें मिलाकर आप ऊपर से इसको गर्म पानी सेवन कराएं। और दिन में 1 बार जब अनुकूल लगे, सड़ बिंदु तेल दोनों नसिका में 3-3 बूंद जरूर डालें। और दिन में 2 बार भोजन के बाद कांच नार गुग्गुल और प्रतिशय नाशक वटी, इन दोनों की 2-2 गोली 2 बार गुनगुने पानी से सेवन कराएं। साथ में दही चावल खटाई बिल्कुल इनको सेवन ना कराएं, और ठंडी हवा नाक पर ना लगे। बहुत से लोगों आपने देखा होगा, गर्मी में आए ठंडा पानी पी लिया, या एकदम से एसी में बैठ गए, या एसी से बाहर निकले गर्मी में आ गए और उसके बाद फिर ठंडी में चले गए एसी में, तब ये दिक्कत बहुत तेजी से बढ़ती है।
और यदि हो सके तो उसको आप जल नीति जरूर कराएं। जल नीति करने से उनको बहुत लाभ मिलेगा। जल नीति में लोटा मार्केट से ले लें, उस लोटे में नाब लगी होती है, नॉब, उसके थ्रू यहाँ रखेंगे तो इधर से पानी निकल जाएगा और इधर से रखेंगे तो इधर से पानी निकल जाएगा। उस पानी में आधी चम्मच खाने का सोडा और चौथाई चम्मच सेंधा नमक ये डाल लें तो नाक में जाने के बाद बिल्कुल पता नहीं लगेगा। और एक बार गर्म पानी की भाप लें। मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस छोटे प्रयोग से निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। यदि फिर भी दिक्कत हो तो मेरे से मिल लेना। बाकी मैं उम्मीद करूंगा इसमें मिलने की जरूरत शायद ना पड़े, इस प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। अब जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते आपका एक चमत्कारी दोहा हम सुनना चाहेंगे। जी ऋचा जी, एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है गुलाब का, और लगभग इससे सभी लोग वाकिफ होंगे, और इससे बनता है गुलकंद। पहले लोग इसको बहुत ज़्यादा सेवन करते थे। गुलकंद के सेवन से पेट साफ रहता है, शरीर की कमजोरी दूर रहती है और पित्त का शमन होता है। रहे उचित गुलकंद सह, प्रतिदिन दोनों वक्त, भिषगो का निर्देश है, कश्मल रुग्ण सशक्त। यानी कि जो शरीर में कमजोरी है, अगर हम दोनों समय गुलकंद एक एक चम्मच दूध या वैसे ही इसको सेवन करते रहें तो निश्चित रूप से कमजोरी दूर होगी, पित्त का शमन होगा, पेट साफ होगा और भूख खुलकर लगने लगेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू सो मच।